एक मुगल शहजादी बल्तिस्तान के किस हुक्मरान की बीवी थी? वाकई ये रिश्ता खुद शहंशाह अकबर आजम ने तय किया था। बादशाह जहांगीर की 8वीं बीवी कौन थी? बल्तिस्तान कभी एक बड़ा मुल्क हुआ करता था जिसमें तिब्बत, चीनी तुर्किस्तान, लद्दाख, गिलगित और चित्राल के इलाके शामिल थे। इन इलाकों में दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आकर मिलते थे जिनमें कराकरम, हिमालय और कोहे हिंदुकुश शामिल हैं। इसलिए इन्हें दुनिया की छत भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किताब अली शेर खान आंचन गिलगित बल्तिस्तान का सिकंदर आजम के मुसन्निफ ने दावा किया है कि लगभग 4 सदियां पहले उस वक्त के हिंदुस्तान के बादशाह अकबर आजम ने अपनी भांजी या भतीजी की शादी बल्तिस्तान के बादशाह से कराई थी। गिलगित बल्तिस्तान पर मखमून हुक्मरानों का अहद 12वीं सदी के अवाखिर में शुरू हुआ था। अली शेर खान उस खानदान के 15वें हुक्मरान थे जिन्होंने 1588 से 1625 तक हुक्मरानी की। उन्होंने अपनी फतूहात लद्दाख और चित्राल तक फैला दी थी, इसलिए उनके नाम के साथ आंसुन का लफ्ज लगाया गया जिसके मानी आजम के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब अली शेर खान ने लद्दाख के बुद्ध इलाकों पर कब्जा करके वहाँ लूट मार की तो इस खबर पर अकबर बादशाह को सख्त तशवीश लाहक हुई। इसके अलावा अली शेर खान आंसुन ने कश्मीर के बागियों को पनाह दी हुई थी। दोनों मसाइल पर अकबर बादशाह ने एक मुहिम अली शेर खान आंसुन के खिलाफ रवाना की। कश्मीर के मुगल सूबेदार मोहम्मद कुली खान की बल्तिस्तान पर फौज कुशी नाकाम हुई, जिसके बाद 1591 में अकबर बादशाह ने मुगलिया दरबार की तरफ से सफीर भेजकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो बाद रिश्तेदारी में बदल गया। रिपोर्ट में मज़कूरा किताब का हवाला देते हुए बताया गया कि अकबर बादशाह ने गुल खातून नामी एक मुगल शहजादी की शादी अली शेर आंचुन से कराई, जो रिश्ते में मुगल शहंशाह की भांजी या भतीजी बताई जाती हैं। दिल्ली में धूमधाम से शादी कराने के बाद शहजादी के साथ खिदमतगारों की एक बड़ी जमात स्कर्दू भेजी गई, जिनमें मुख्तलिफ शोबों के हुनरमंद भी बड़ी तादाद में शामिल थे। शहंशाह अकबर ने अपना एक मुअत्तबर खास वली राजपूत भी साथ भेजा था। बल्तिस्तान के लोग भी अपने हर दिल अजीज अली शेर खान आंसुन की रानी से बहुत अकीदत का इजहार करते थे और उन्होंने शहजादी के नाम गुल खातून का बल्ती तर्जुमा करके उसे मेंदोक रागी आलमो रख लिया था। इसी निस्बत से उनके महल का नाम भी मेंदोक खर मशहूर हो गया था, जो आज भी इसी निस्बत से पुकारा जाता है। गुल खातून ने बल्तिस्तान में संगे मरमर की तामीरात को मुतारिफ करवाया। उनके हमरा जो मेहमान आए थे उन्होंने स्कर्दू में जो महल और किले तामीर किए उनमें मुगल तर्ज तामीर का अक्स नजर आने लगा, जो लगभग 400 साल गुजरने के बावजूद स्कर्दू में आज भी मौजूद है और बल्तिस्तान के कौमी विरसे का दर्जा रखते हैं। गुल खातून जब स्कर्दू आई तो शाही खानदान किला खरपोचे में रिहाइश पजीर था। यह किला एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़ है, जो इस अंदाज से तामीर किया गया था कि वहाँ जाने का बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था, इसलिए यह किला नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। किले के मकीनों के लिए सुरंगों पर मुश्तमिल खुफिया रास्ते बनाए गए थे। गुल खातून ने अपने महल की तामीर के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो शहर से बुलंद भी हो और जहाँ आने जाने के रास्ते निस्बतन आसान भी हों। जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किला खरपोचो से निचली सतह पर दरिया से कुछ ऊपर पहाड़ी पर एक आला शान 5 मंजिला महल तामीर करवाया, जहाँ से शहर और दरिया का निहायत खूबसूरत नजारा देखने को मिलता था। रिपोर्ट के मुताबिक अली शेर आंसुन की गुल खातून से एक बेटी कंवल रानी थी। इसकी शादी शहंशाह हिंदुस्तान अकबर बादशाह के बेटे शहजादा सलीम से कर दी गई थी, जो बादशाह बनने के बाद जहांगीर के नाम से मशहूर हुए। ये शादी 11 जनवरी 1592 में अंजाम पाई। रिपोर्ट में बताया गया कि शादी का तस्करा मुगल बादशाह जहांगीर पर लिखी जाने वाली कई किताबों में भी मिलता है, जिसके मुताबिक कंवल रानी मुगल बादशाह जहांगीर की 8वीं बीवी थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।